हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं अच्छा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे रहोगे। और तैयार हो जाइए आज के इस रिएक्शन वीडियो के लिए, क्योंकि आजकल आप लोग जानते ही है रिएक्शन वीडियोस का ही दौर है, जहां हर कोई अपनी पहली प्रतिक्रिया कैमरे में रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि वो क्या सोचता है उस बारे में। तो उस खजाने में झाँकते हैं आज आपके लिए क्या है, और एन्जॉय करते हैं। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पाकिस्तान। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ओह माय गॉड! वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तो भूल ही गया फुल क्रेडिट्स देने के लिए, जो कि है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल से, जिसकी होस्ट है निम्रा। सो फुल क्रेडिट टू यू। सॉरी, भूल गया था, वरना कॉपीराइट आ जाता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं MBZ UAE के प्रेसिडेंट की भारत विजिट के बारे में। अहमदाबाद पे तकरीबन 15 मिनट का रोड शो किया गया। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जैसे ही UAE के प्रेसिडेंट MBZ भारत में लैंड हुए, उन्होंने बोला इंडिया माय ब्रदर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी अपना ब्रदर बोल दिया है। MBZ ने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी माय ब्रदर। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि जहाँ तक हमारी बात की जाए, हमारे लिए वीज़ास कैंसिल किए जाते हैं, अगर हम जाते हैं हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रदर बोला जा रहा है, उनकी मीटिंग्स में शामिल हुआ जा रहा है, MOU साइन किए जा रहे हैं, आपस में रोड शो भी हुआ है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इसकी वीडियो में? स्क्रीन पर भी चलाती हूँ, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाती हूँ और उनसे उनके रिव्यूज़ देते हैं। और मिलते हैं वीडियो के एंड में। उन्होंने ठीक है, वो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उनके ब्रदर ही है ना, जो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उसके भाई हैं। उनको उधर फ़ायदा है, उनके उन्होंने इन्वेस्ट करनी है, उनको फ़ायदा है। जहाँ ये मुसलमान तो तबाह बर्बाद हो गए हैं बस गैरों के हाथों में। कैसे गैरों के हाथों? कैसे? ये गैर ये हिंदू ही हैं वो। अच्छा, तो इन्होंने तबाह किया हमें? हाँ, लाजमी बात है। इन्होंने कैसे तबाह किया हमें, ज़रा बता दें। अब यही आपको बताया तो है कि वो उनके इकानमी ऐसी है कि उन्होंने ऐसे चक्कर चलाए हैं मुसलमानों को घेरने के लिए कि वो मुसलमान से नाराज़ हैं और वो हिंदुओं से खुश हैं। हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। मतलब जहाँ पर उनको तिजारत मिल रही है, जहाँ पर उनका बिजनेस हो रहा है, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी है, वो बिजनेस दे रहे हैं, तो इसमें भारत की गलती है? नहीं, भारत की कोई गलती नहीं है। ये हमारी हम खुद ही बेईमान है ना। हमारी गलतियाँ अपने, हम अच्छे काम करें तो हम सही हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। हमारी ये गलतियाँ आगे आती हैं। वही आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सऊदी अरब में उन्होंने उनको सहूलतें दी हैं हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वज़ीर अहम, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया कि उनको फ़ायदा दिया है गिफ्ट। गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। हाँ, तो बस यही बात है ना। हम इस काबिल नहीं है अभी। वो तो जो मुसलमानों वाले जो कुरानी अहकामात हैं वो गैरों ने अपना लिए हैं, और गैरों जो हिंदुओं वाले काफरों वाले अहकामात हैं वो हमने अपना लिए हैं। एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? क्या मसला, क्या बताया? क्या कर रहे हैं? हम वो अपने दीन से दूर हो गए हैं। दीन से दूरी, ये जो है दीन से दूरी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। और वो जो ये देखें ना आप, फिर आपका इंटरव्यू है, ये मज़ारों पर क्या होता है? क्या होता है मज़ारों पर ये पूजा करते हैं मज़ारों की। इस्लाम में यह जायज़ ही नहीं है। इसीलिए तो हम नाकाम है ना, इसलिए हम नाकाम है। हम अगर कामयाब हो तौहीद पर यकीन करें, अल्लाह पर यकीन करें, तो हम कामयाब हैं। तो हम अगर गैरों से मांगेंगे, अल्लाह ने भी कहा है मुझ पर तो यकीन रख, साथ अपने हाथ पाँव भी हिला। वो हिलाते हैं, लेकिन 2 नंबर काम के लिए लाते हैं ना, 2 नंबर काम के लिए लाते हैं ना। अगर जायज़ काम करके लाए तो हम कामयाब हैं। लेकिन हमें फिर बुरा बड़ा लगता है, लेकिन भारत आज जहाँ पर है अपनी मेहनत के बलबूते पर है। अगर कोई कंट्री उनसे इम्प्रेस हो रही है, वो उनकी मेहनत देखकर हो रही है इम्प्रेस। उन्होंने जो हमारे जो तलीमात है ना, इस्लामी तलीमात, उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। वो तो इस्लामी तलीमात उन्होंने अपने रिसर्च की है कि जो इस्लाम का तरीक़ाकार है वो सबसे अच्छा है। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उन्होंने कहा कि वो जो है ना आखिरी नबी, उन्होंने मान लिया उनको। बस ये इस्लाम मुसलमान होना रह गया उनके लिए। किसने मान लिया? उनको कई उतारों ने मान लिया कि उन्होंने जो पंडित है ना, उन्होंने मान लिया कि जो
हमारे जो पंडित काली उतार आने थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी उन्होंने मान लिया। उन्होंने मान लिया, बहुत सारों ने पंडितों ने मान लिया। आप तहकीक करें, नेट पर देखें, आपको पता चलेगा। यानी कन्वर्ट हो गए आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कन्वर्ट हो गए आप ये कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो गए हैं। जी हाँ। अच्छा, तो मुझे अभी ये बताइएगा, चलिए ये तो आपने देखें, ये बड़े सेंसिटिव इशू है, मैं इस तरह ऐसे बात नहीं करना, मतलब इस टॉपिक पर ये काफ़ी सेंसिटिव इशू हो जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अगर हम भारत की बात करते हैं, सऊदीया में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, इजिप्ट में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, उनको सोने के हार पहनाते हैं, उनको कहते हैं कि आपकी और हमारी दोस्ती बेमिसाल है। क्या कहते हैं? और बात सुने ना, ये हमारे जो हुक्मरान जो है ना, ये सारी उनकी गलती है। जो कोई यहाँ पर हुकूमत पूरी करता ही नहीं है। वो कहते हैं ये अब पिछले हफ्ते वो कोई वज़ीर आज़म होता, अगले महीने कोई होता है। ये हम इतना प्रोटोकॉल भी नहीं देते वो, ना ही जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है उनको इतना कुछ दिया जाता है प्रोटोकॉल। ये आपको बताया ना, ये बेईमानी की वजह से है ना। वो बेईमानी नहीं करते हैं। बंगाली हो गए, वो हिंदू हो गए, उन्होंने वो उनको सहूलियत दी है, वो काम करते हैं उधर, काम करते हैं उधर। तो ये उनका देखे कितना हमारे काम चोर हैं। हमारे काम चोर है, तो देखे ना वो मेहनत के बलबूते पे आगे जा रहे तो हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो नहीं आ रहे। वो अब आप देखें, वो ऐसे ऐसे नेट पर आते हैं, वो नेट पे आते धमाल डाल के पीर साहब को मना रहे हैं। हाँ, ये तो आपने सही बोला है। हाँ, वो धमाल डाल के डाल रहे हैं, चक्का चपा चपा चरखा चले। पागल हुए होते हैं, कभी कोई जमीन पर लेटनियां ले रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा करंट वाला बाबा है। है। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। इस्लाम को बदनाम किया हुआ ना। ये तो गलत बात है ना। देखिए, ये मैं तो खुद इस चीज के हक में नहीं हूँ, अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, बेशक। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या यूएई ने सही किया है? मैंने तो कहा, मैंने कहा आपको बताया था, बिल्कुल सही किया उन्होंने। सही किया। आप समझते हैं कि जहाँ से उनको बिजनेस मिल रहा है, जिनके साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, उनके पास उनको जाना चाहिए। हम भी ऐसे करेंगे ना। हमें आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे कारोबार करता हूँ, आप मुझे प्रॉफिट नहीं दे रही, मैं आपको छोड़कर उनके पास चल जाऊँगा। हाँ, बाद में ये प्रॉफिट देना ना उन्होंने। तो चाइना के साथ इतनी गहरी दोस्तियां निभाते हैं ना, तो अगर यूएई ने भारत के साथ निभा दी तो क्या बात हुई? वो भारत हमारे से 10 गुना बड़ा मुल्क है। वो इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट अपनी उधर की है। अब हर कोई आपको ये कहता है कि हम पैसा ही कमाए, पैसा ही खा करिए, माँ बाप बन गया आपके लिए। थैंक यू सो मच। मुल्क है, पाकिस्तान की भी दुनिया में एक अपनी अहमियत है, अपनी अहमियत का हामिल है। लेकिन आज इकनॉमिकली आजकल पाकिस्तान का हालात तो आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई फिनंशियली हालात नहीं ठीक है मुल्क के, लेकिन पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे हम लोग खुश हैं। आप खुश हैं यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होना भी चाहिए, आप बताएं। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की जो बात है, देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की तमाम किस्म की मादनियात और जो आप कहें कि जिसमें इसके वसाइल को बरूए कार लाया जाए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसे पॉलिश होने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग जो आप कह रही हैं कि वो मोदी को उन्होंने माय ब्रदर का, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये एक सियासी स्टेटमेंट है। वो एक्शंस में नजर भी आता है। नहीं, एक्शन तो उन्होंने, अब किसी को फाइट जितनी मर्जी हो तो माय ब्रदर के करके उन्होंने चलना ना, फाइट चलती रहे वो। लेकिन बात तो कोई नहीं उनकी आपस में। मैं बात जनरल कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपने ऑन माइक या ऑन कैमरा आपने किसी से कोई सख्त अल्फाज तो वही रहने हैं, माय ब्रदर इक्वली हैं सबके लिए। लेकिन ये बात है पॉलिसीज के लिए कि वो इंडिया के लिए क्या पॉलिसी करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी ये सामने आएगी ना, उसके बाद कोई पॉलिसी आई उनके। इतने ज्यादा एमओयूज तो साइन कर लिए उनके साथ। एमओयूज तो हमने भी बड़े साइन किए हैं। एमओयू तो 1947 से हम भी साइन कर रहे हैं। जब इस पे इम्प्लीमेंट होगा फिर देखेंगे ना। नहीं, आपकी नजर में भारत और दुबई के आपस के कोई ताल्लुकात नहीं है, जो वो साइन करते वो नहीं करते? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया रहेगा और आपको वीडियो का टॉपिक समझ आ गया रहेगा। एमबीजेड जो कि यूएई के प्रिंस हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया इज माई कंट्री एंड पीएम मोदी इज माई ब्रदर, सो लेट्स वेलकम माई ब्रदर। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसी बात पे मतलब दुनिया भारतीयों का लोहा मान रही है और मानना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उस अकेले
बंदे ने क्या कुछ नहीं करके दिखाया है दुनिया को, वो हम भी हैट्स ऑफ टू मोदी जी। और सही बात कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे कमेंट अच्छे लगे हों तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।